अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो अज़ीज़ान मोहतरम, मैं हूं आपके साथ अवैस। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सूरह मरियम, और सूरह मरियम में हम पढ़ने जा रहे हैं मुंतखब आयात। और मुंतखब आयात वो हैं जो हमारे सिलेबस में शामिल हैं। तो सबसे पहले हम इनका लफ्ज़ी तर्जमा करेंगे और फिर इसका बामुहावरा तर्जमा करेंगे, जैसा कि हमारे पेपर में आना है, ताकि हमें उसकी तैयारी में कोई मुश्किल दरपेश ना आए। तो लफ्ज़ी तर्जमा हम करेंगे इसलिए कि ताकि हमें एक एक लफ्ज़ का मीनिंग पता चल जाए, और बामुहावरा तर्जमा हम करना उसकी मदद से सीखेंगे। और ये याद रखें कि आपने बामुहावरा तर्जमा करना है पेपर के लिए, और आपने पेपर में यही बामुहावरा तर्जमा लिखना है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो है तर्जमातुल कुरान, ठीक है, और हमारा जो मजमून है, मौजू है सूरह मरियम, और उसमें है मुंतखब आयात। आयत नंबर 30 ता 36 मुंतखब आयात हैं जो कि सिलेबस में शामिल हैं। तो यहाँ पर मैंने आयात लिख ली हुई हैं। आइए इनका लफ्ज़ी और बामुहावरा तर्जमा करते हैं। यहाँ पर मैंने एराब नहीं लगाए क्योंकि बुक में एराब दिए हुए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। काला फरमाया, ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ठीक है, उसने कहा, यहाँ पर आप लिखें ईसा अलैहिस्सलाम, ठीक है, उसने यानी ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं। आतानियल किताब, अता की है किताब, उसने मुझे अता की है किताब, ठीक है, आतानी उसने मुझे, वजअलनी और मुझे बनाया है, नबिया नबी, ठीक है। आगे वजअलनी, ये लफ्ज़ पीछे भी आया है, यही वाला लफ्ज़ है, तो इसका मतलब भी यही है, वजअलनी और मुझे बनाया है, मुबारकन बाबरकत, ऐनमा कुन्तु जहां भी मैं हूं, व औसानी और मुझे हुक्म दिया है, और मुझे हुक्म दिया है, किसका? बिस्सला, ज़कात के साथ, ठीक है, नमाज का, वज़्ज़का और ज़कात का, मा दुम्तु हय्या, जब तक मैं हूं, ठीक है, मा दुम्तु जब तक मैं हूं, हय्या जिंदा। तो आगे है वबर्रम बिवालिदती, और मुझे बनाया है खिदमत गुजार, और खिदमत गुजार बनाया, किसका? बिवालिदती, मेरी वालदा का। वलम यजअलनी जब्बारन शकिया, और नहीं मुझे बनाया शकी, बदबख्त, जब्बारन शकिया, जाबिर और बदबख्त, और नहीं बनाया मुझे जाबिर बदबख्त, ठीक है। आगे है वस्सलामु, और सलाम हो, ये हो गई, वस्सलामु और सलाम हो, अलैया मुझ पर, यौम वुलिदतु उस दिन मैं पैदा हुआ, ठीक है, उस दिन जिस दिन मैं पैदा हुआ।
यहाँ पर आप कर लें, यौम कहते हैं दिन को, ठीक है। व यौमा, और जिस दिन, अमूतु, मैं मरूंगा या वफात पाऊंगा। आगे वयौम उबअसु, और उस दिन जिस दिन मैं उठाया जाऊंगा। हय्या, जिंदा, ठीक है। अब यहां से शुरू कर रहा हूं। ज़ालिका ईसा इब्न मरियम, ज़ालिका मतलब ये ईसा इब्ने मरियम, ईसा इब्ने मरियम हैं। आगे है कौल अल हक़ अल्लज़ी, और ये वो हक बात है, और ये वो कौल है या हक बात है, सच्ची बात है, फीही, जिसमें, ठीक है, अल्लज़ी, वो जो, ठीक है, फीही, इसमें, जिसमें, यमतरून, लोग झगड़ रहे, लोग झगड़ते रहे हैं, ठीक है। मा कान लिल्लाही, ज़ेबा नहीं देता अल्लाह को, मा काना, नहीं ज़ेबा देता, नहीं ज़ेबा देता, लिल्लाह, अल्लाह के लिए, अयत्तखिज़ा, यहाँ पर लिख रहा हूँ कि वो बनाए, वलदिन, म्यू वलदिन, किसी को अपना बेटा, सुबहाना, उसी की सारी, सुबहानहू, वो पाक है, इज़ा क़दा, जब फैसला फरमाता है, जब इरादा फरमाता है, अमरन, हुक्म का, यानी किसी हुक्म का, तो फ़इन्नमा, पस बेशक, जो कहता है, पस बेशक जो कहता है, हो जा, कौन, उस, लहू, उसके लिए, हो जा, फ़यकून, पस वो हो जाता है, ठीक है। और इसका तर्जुमा मैं ऐसे ही कर देता हूँ, ये पूरी आयत का, कि ये छोटी आयत है, इसका बामुहावरा तर्जुमा कर देता हूँ। इसका तर्जुमा करना आसान है। व इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फ़अबुदू, बेशक अल्लाह मेरा रब है, तुम्हारा रब है, और अपने बंदों का है, ठीक है, जो उसकी इबादत करते हैं। और बेशक अल्लाह मेरा और तुम्हारा रब है, और अपने, और जो उसकी इबादत करते हैं, और मेरा और तुम्हारा रब है। फ़अबुदू, बस तुम इबादत करो उसकी।
हादा सिरातुम मुस्तकीम, ये ही सीधा रास्ता है। ठीक है, यही अब आ जाइए इन आयात का हम बामुहावरा तर्जमा करते हैं। ठीक है, क़ाला इन्नी अब्दुल्लाहि आतानी अल किताब व जअलनी नबिय्या। तो इस आयत का पहले तर्जमा करते हैं। यहाँ तक फरमाया मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब अता की है और मुझे नबी बनाया है। ठीक है, ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ और उसने मुझे नबी बनाया है और मुझे किताब दी है और उसने मुझे नबी बनाया है और किताब अता की है। ठीक है, तो ये हो गया हमारी आयत नंबर 30। ठीक है, 30 हो गई। आगे है 31। ठीक है, यहाँ से वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु व औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या, यहाँ तक। और मुझे बाबरकत बनाया है ऐनमा, जहाँ भी मैं हूँ, और मुझे नमाज अदा करने का हुक्म दिया है और ज़कात देने का हुक्म दिया है जब तक मैं ज़िंदा हूँ। ठीक है, यहाँ पर लिख रहे हैं 31, और मुझे बाबरकत बनाया है और मुझे नमाज और ज़कात का हुक्म दिया है जब तक मैं ज़िंदा हूँ और जहाँ भी मैं हूँ, और मुझे नमाज अदा करने का और ज़कात देने का हुक्म दिया है जब तक मैं ज़िंदा हूँ या जहाँ रहूँ। ठीक है, और मुझे बाबरकत बनाया है, मुझे नमाज अदा करने का और ज़कात देने का हुक्म दिया है जब तक मैं ज़िंदा हूँ या जहाँ भी रहूँ। ठीक है, जहाँ भी मैं हूँ। ठीक है, ऐनमा कुन्तु, जहाँ भी मैं हूँ, जहाँ भी मैं हूँ, ये देख लें आप। ठीक है, आगे है आयत नंबर 32। ठीक है, तो वबर्रम बिवालिदती, और मुझे खिदमत गुजार बनाया है मेरी वालदा का, वलम यजअलनी, और नहीं बनाया मुझे जाबिर और बदबख्त। ठीक है, 32 हो गई, ये 32 आ गई है। और मुझे मेरी वालदा का खिदमत गुजार बनाया है और मुझे जाबिर और बदबख्त नहीं बनाया। ठीक है, ये आयत नंबर 32 हो गई यहाँ तक। और यहाँ से आ जाइए आयत नंबर 33। यहाँ पर 33 शुरू हो रही है। और सलाम हो मुझ पर जिस दिन मैं पैदा हुआ, जिस दिन मैं वफ़ात पाऊंगा और जिस दिन मैं उठाया जाऊंगा। और सलाम हो मुझ पर
जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मैं वफ़ात पाऊंगा, और जिस दिन मैं दोबारा जिंदा उठाया जाऊंगा। ठीक है, ये आयत नंबर 33 हो गई यहाँ तक। अब यहाँ से 34। ठीक है, ज़ालिका ईसा इब्न मरियम, ये ईसा इब्न मरियम है। ठीक है, और इनकी बात, ये वो हक बात है जिसके बारे में तुम लोग झगड़ते रहते थे। ठीक है, ये ईसा इब्न, यहाँ पर लिखते हैं आयत नंबर, ये ईसा इब्न मरियम हैं और ये वो सच्ची बात है जिसमें तुम झगड़ते रहे हो। ठीक है, आगे है माकान लिल्लाहि अन यत्तखिज़ा, यहाँ पर है आयत नंबर 35 और हम यहाँ लिख देते हैं इसको 35 कि अल्लाह को ज़ेबा नहीं देता कि वो किसी को अपना बेटा बनाए, वो पाक है। अल्लाह को ज़ेबा नहीं देता कि वो किसी को अपना बेटा बनाए, वो इससे पाक है। ठीक है, इज़ा क़दा, यहाँ से इज़ा क़दा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून, जब वो किसी शय का इरादा फरमाता है, इरादा फरमाता है किसी हुक्म का, किसी अम्र का, ठीक है, किसी अम्र का, तो कहता है हो जा, तो बस वो हो जाता है। ठीक है, तो ये आयत नंबर 35 हो गई। अब है हमारी आयत नंबर 36। 30 है तो ये आ गई 36। ठीक है, यहाँ से व इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फ़अबुदू हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम, और बेशक अल्लाह मेरा और तुम्हारा रब है, बस तुम इबादत करो इसकी, यही सीधा रास्ता है। ये हमने पहले कर ली है। ठीक है, एक मरतबा फिर देख लिए, यहाँ पर आयत नंबर 30, ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ और उसने मुझे बनाया है। ठीक है, और किताब अता की है, उसने मुझे नबी बनाया है और किताब अता की है। 31 है, और मुझे बाबरकत बनाया है और मुझे नमाज अदा करने और ज़कात देने का हुक्म दिया है। ठीक है, जब तक मैं ज़िंदा हूँ या जहाँ भी मैं रहूँ। 32 है, और मुझे मेरी वालदा का खिदमत गुजार बनाया है और मुझे जाबिर और बदबख्त नहीं बनाया। 33 नंबर आयत है, और सलाम हो मुझ पर जिस दिन मैं पैदा हुआ, जिस दिन मैं वफ़ात पाऊँगा और जिस दिन मैं दोबारा ज़िंदा उठाया जाऊँगा। 34 नंबर आयत है, ज़ालिका ईसा इब्न मरियम, ये ईसा इब्न मरियम है और ये वो सच्ची बात है जिसमें तुम लोग झगड़ते रहे हो या झगड़ते रहे हैं। 35 नंबर आयत है, अल्लाह को ज़ेबा नहीं देता कि वो किसी को अपना बेटा कहे। ठीक है, बेटा बनाए, यहाँ पर है किसी को अपना बेटा बनाए, वो इससे पाक है। जब वो इरादा फरमाता है किसी अम्र का तो कहता है हो जा,
तो बस वो हो जाता है। और लास्ट आयत ये है हादा सिरातुल मुस्तकीम वाली, और बेशक अल्लाह मेरा और तुम्हारा रब है, बस तुम इबादत करो इसकी, यही सीधा रास्ता है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं तर्जुमातुल कुरान, और उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं सूरह मरियम। और सूरह मरियम में सबसे पहले हम पढ़ेंगे ज़ख़ीरा अल्फाज और इनके मानी जानने की कोशिश करेंगे, और उसके साथ हम जो दुआएं हैं उनका तर्जुमा जानेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कुछ दुआएं लिखी हैं, इनका तर्जुमा जानेंगे, और फिर ज़ख़ीरा अल्फाज जो कि आपके चैप्टर के एंड पर दिए गए हैं और ये मुंतखब आयात में हैं जो कि इम्तिहानात के लिए बहुत अहम है, उनके मानी जानने की कोशिश करेंगे। आइए चलते हैं, अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है फ़हबली मिन लदुनका वलिया। तो इसका तर्जमा ये है कि फ़हबली मिन लदुनका वलिया, मुझे अपने पास से एक वारिस अता फरमा। ठीक है, फ़हबली अपने पास से, मिन लदुनका, ठीक है, मुझे अपने पास से एक वारिस अता फरमा। तो ये दुआ है और चैप्टर के एंड पर दी गई है। इसका तर्जुमा है मुझे अपने पास से एक वारिस अता फरमा। वजअलहु रब्बी रदिया, और उसको पसंदीदा इंसान बना। ठीक है, और उसको पसंदीदा इंसान बना। तो अज़ीज़ तलबा, ये है दुआओं का तर्जुमा। अब हम इन दुआओं को एक दफ़ा पढ़ लेते हैं कि इनका तलफ़्फ़ुज़ कैसे है। ठीक है, फ़हबली मिन लदुनका मैंने पहले भी पढ़ा और अब रिपीट भी कर रहा हूँ। फ़हबली मिन लदुनका वलिया। ठीक है, ये आयत है, ख़त्म हो गई। आगे है वजअलहु रब्बी रदिया। तो ये आयत है, यहाँ पर ख़त्म होगी। आगे है अल्फाज के मानी हैं। सबसे पहले है, यहाँ पर मैंने इनका एराब नहीं लगाए, बुक में एराब दिए गए हैं, हम ऐसे ही इनका तर्जुमा करते जाते हैं। तो इन्नी का मतलब है बेशक मैं, मुबारकन बाबरकत, अस्सला का मतलब है नमाज। ठीक है, मा दुम तू का मतलब है मैं हूँ। जब्बारन जाबिर, अलैया का मतलब है मुझ पर, यमतरूना वो झगड़ रहे हैं, क़दा का मतलब होता है तू हुक्म फरमा, यकूलु वो कहता है, फ़यकून हो जाता है। तो आगे है अब्दुल्लाह का मतलब है अल्लाह का बंदा, ऐना जहाँ, अज़्ज़का का मतलब ज़कात, बर्रन नेकी करने वाला, शकी मतलब बदबख्त, उबासु का मतलब है मैं उठाया जाऊंगा, अय्यत्तखिज़ा के वो बनाए, इन्नमा बेशक, कुन का मतलब है हो जा। ठीक है, तो अज़ीज़ तलबा, ये थे अल्फाज के मानी। आप एक दफ़ा नज़र फिर दौड़ा लें। ठीक है, बेशक, बाबरकत, नमाज, मैं हूँ, जाबिर, और मुझ पर वो झगड़ रहे हैं, हुक्म फरमा वो कहता है हो जाता है, अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा, ऐना जहाँ, अज़्ज़का का मतलब ज़का नेकी करने वाला, बदबख्त, उबासु मैं उठाया जाऊँगा, और अय्यत्तखिज़ा के वो बनाए। ठीक है, यहाँ से
और इन नमा का मतलब बेशक और कुन का मतलब हो जा। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन की तरफ। तो अजीज़ तलबा, यहाँ पर मैंने सूरह मरियम की मश्क के सवालात लिख लिए हैं, यहाँ पर मैंने MCQs भी लिख लिए हैं और यहाँ पर मुख्तसर जवाबात भी लिख लिए हैं ताकि हमें याद करने में आसानी हो। तो मैंने आसानी के लिए पहले से लिख कर रखे हैं। तो सबसे पहले हम MCQs की तरफ आते हैं। दुरुस्त जवाब की निशानदेही कीजिए। यहाँ पर मैंने MCQs नंबर वाइज लिखे हैं, यहाँ पर मैं सही जवाब लिखता जाऊँगा और आप नोट करते जाइएगा। हबशा के बादशाह को कहा जाता था नजाशी, ठीक है। और शाह हबशा के दरबार में तिलावत की गई सूरह मरियम की। अगला MCQs है, नजाशी के दरबार में सूरह मरियम की तिलावत की हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह अन्हु ने। सूरह मरियम में अंबिया का जिक्र है, 7 अंबिया अलैहिमुस्सलाम का जिक्र है, ठीक है। मौजज़ाना तरीके से पैदाइश हुई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की। तो ये MCQs हैं अजीज़ तलबा। तो आइए अब हम अपने सवाल और जवाबात की तरफ आते हैं। सबसे पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि सूरह मरियम को ये नाम क्यों दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये पहला क्वेश्चन लिखा है, ये सूरह मरियम में हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा का तफसीली तज़किरा है, इसलिए इस सूरत को सूरह मरियम का नाम दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरत मरियम का खुलासा तहरीर करें। इसका खुलासा है तौहीद, रिसालत और आखिरत का बयान, ये इसका खुलासा है। और अगला क्वेश्चन है, सूरह मरियम के अहम इल्मी और अमली निकात तहरीर करें। तो यहाँ पर ये पहला पॉइंट है और ये यहाँ पर दूसरा पॉइंट है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि अहम इल्मी और अमली निकात सूरह मरियम के तहरीर करें। तमाम अंबिया कराम ने अपनी कौमों को एक अल्लाह की इबादत करने की दावत दी। और दूसरा पॉइंट है, हमें अपनी तमाम हाजात के लिए सिर्फ अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। आप बुक में से कोई से भी 2 पॉइंट लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पर ये 2 पॉइंट लिखे हैं। अगर आपको बुक में से कोई अच्छे लगे, आपको जल्दी याद हो जाए, आप वो भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये 2 पॉइंट लिखे हैं। अगला है क्वेश्चन, हिजरत हबशा का सबब क्या था, ठीक है। मक्का में जब कुफार का जुल्म हद से बढ़ गया और आका अलैहिस्सलाम ने देखा कि मुसलमानों के लिए ज़िंदगी बसर करना मुश्किल होता जा रहा है, तो उन्होंने मुसलमानों को हबशा की तरफ हिजरत करने की इजाज़त दे दी। ये इसका क्वेश्चन का आंसर है। फिर लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सूरह मरियम की तिलावत सुनकर नजाशी ने क्या कहा। उसने कहा, ये कलाम और इंजील एक ही चिराग की रोशनियाँ हैं। तो ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs थे जो हमने कर लिए हैं। आगे है, दर्ज झेल में से कोई से 5 कुरानी अल्फाज की मानी लिखें। ये नीचे आपकी किताब में मेंशन किए गए हैं 5 मानी। ये पीछे जो आपने पढ़े हैं अल्फाज मानी, जो मैंने अभी बोर्ड पर भी आपको करवाए थे, ये उन्हीं में से दिए गए हैं, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और फिर हमारे पास आगे क्वेश्चन है, दर्ज झेल आया दी गई आयत का बामुहावरा तर्जुमा करे। ये मैंने इस पर एक तफसीली वीडियो बना दी है, आयत का बामुहावरा तर्जुमा। आप वहाँ से जाकर इन आयत के तर्जुमे को देख सकते हैं। ये मैंने सारी आयत की वीडियो बना दी हुई है। आगे है, तफसीली जवाब दीजिए, ठीक है। सूरह मरियम पर एक मुफस्सल मजमून तहरीर करें, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इस पर एक मुफस्सल मजमून लिखना है, जितना अहम हो सके आप उसको लिखें। आप तारुफ की हेडिंग देंगे। सबसे पहले आपने सूरत का लिखना है कि सूरत मक्की है या मदनी, उसकी आयत लिखनी है। फिर तारुफ लिखना है, तारुफ के नीचे ये आपने लिखना है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने ये वाला हिस्सा लाजमी लिखना है, ये जो हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बातें थी जो उन्होंने दरबार में की थी। और फिर नजाशी का आपने थोड़ा सा बयान लिखना है कि उसने क्या कहा, ठीक है। और आपने मज़ामीन लिखने हैं, ठीक है। आपको चंद चीज़ें याद रह जाएंगी इसमें से, और हो सकता है चंद चीज़ें
भूल भी जाएं। और फिर आपने मज़ामीन लिखने हैं इस सूरत के। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपने इस सूरत का खुलासा लिखना नहीं भूलना। और फिर आपने इस सूरत के मज़ामीन लिखने हैं, 2 से 3 पॉइंट इसके लिखने हैं मज़ामीन के, ये जो दिए गए हैं। और फिर 3 से 4 पॉइंट आपने इसके इल्मी और अमली निकात के लिखने हैं। ये चूँकि उन्होंने सवाल पूछा है मुफस्सल मज़मून, तो इसमें आपका ये पूरा चैप्टर ही तकरीबन आ जाता है मुफस्सल मज़मून में। तो अजीज़ तलबा, इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त। वस्सलाम।